महामारी के दौर में अब चोरों के निशाने पर मेडिकल स्टोर्स। उज्जैन के मेडिकल की दुकान पर चोरों ने धावा बोला। मेडिकल की दुकान से 70,000 कैश, मोबाइल, चांदी के सिक्के चोरी गए हैं। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस जांच में जुट गई है। मुख्य चौराहे से चोरी की घटना ने मेडिकल संचालक को बहुत ही निराश कर दिया। इस दुर्घटना से मेडिकल संचालक ने पुलिस के सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोरोना काल में मेडिकल संचालन करना और दिन भर मरीजों के परिजनों के संपर्क में रहकर कार्य करना किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। उसके बावजूद भारी आर्थिक नुकसान हो जाना इस मेडिकल संचालक के बर्दाश्त के बाहर है। देखना यह है कि पुलिस इस चोरी की वारदात पर क्या कार्रवाई करती है, कब तक चोरों को पकड़ने में कामयाब होती है। वो क्लिपिंग से काम चलेगा? क्लिपिंग ही चलेगी। वो क्लिपिंग चलेगी। 5 बजे की ट्रेन अभी आएगी। 12 साढ़े 12। जी भैया बताएंगे, चोरी हुई आपके यहाँ कौन से? आज बड़ा मतलब मन विचलित हो गया, आपसे बोल रहा हूँ कि इस कोरोना काल के अंदर हम जिस प्रकार की सेवा कर रहे हैं मेडिकल संचालित करके, घर वाले सारे मना कर रहे हैं, वाइफ से लेकर पिताजी तक, कि नहीं बेटा अपना ध्यान रखो। और उस दौरान पॉइंट लगे होने के बावजूद मेरे दुकान पर चोरी हुई है। 50 से 60,000 रुपये तो नकद गए, साथ में एक मोबाइल गया है। और चोर ने बड़े इत्मीनान से 11 से 12 मिनट तक चोरी करी, जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग मेरे सीसीटीवी फुटेज के अंदर है। मन बड़ा व्यतीत है आज ये बोलते हुए कि दुकान पे इस समय में अगर चोरी हो रही है तो बड़ा बुरा लग रहा है। आपका नाम? मेरा नाम मनीष मिश्रा, मेरी दुकान का नाम है आलोक मेडिकल स्टोर्स, गदापुली, हनुमान नाका। वर्दी के लिए हमदर्दी, करणी सेना ने पुलिस कर्मियों को 1 लाख रुपए दिए। कोरोना वॉरियर्स को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भी की दान। उज्जैन में कोरोना संक्रमितों के बीच अपनी ड्यूटी कर रहे और शहर के अलग अलग चौराहे पर अपनी सेवा दे रहे पुलिसकर्मी भी अब संक्रमित हो रहे हैं। कई पुलिसकर्मी तो अपनी जान भी गंवा चुके हैं। ऐसे में करणी सेना पुलिसकर्मियों की मदद के लिए आगे आई है और आज प्रदेश अध्यक्ष सहित कुछ कार्यकर्ता ने उज्जैन एसपी अमरिंदर सिंह को 1 लाख का चेक और 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भेंट की, जो कि पुलिसकर्मी के काम आएगी। इससे पहले भी करणी सेना 50 ऑक्सीजन सिलेंडर दान कर चुकी है। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते अब तक कई पुलिसकर्मी अस्पतालों में भर्ती है। वहीं लॉकडाउन का पालन करा रही पुलिसकर्मी भी कोरोना महामारी से पीड़ित हो रहे हैं। उज्जैन में पिछले 10 दिनों में ही 5 से अधिक पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं। राजपूत करणी सेना मूल के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप ने कहा कि आगे और भी जरूरत होगी तो मदद करेंगे। मदद के लिए बड़े हाथ। देश भर में लगातार कोरोना महामारी के कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें न सिर्फ आम आदमी बल्कि पुलिसकर्मी भी, जिनकी जान आम लोगों को बचाने में गई है। दरअसल कोरोना कर्फ्यू में संक्रमण पर काबू पाने के लिए पुलिस जवानों द्वारा गली व चौराहा पर ड्यूटी दी जा रही है। ड्यूटी के दौरान अब तक करीब 60 से अधिक पुलिस जवान व अधिकारी संक्रमित हो चुके हैं। इन्हीं पुलिस जवान व अधिकारियों की मदद के लिए राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना मूल अब आगे आए है। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान ने गुरुवार को पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल को 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन व 1 लाख रुपए की राशि का चेक भेंट किया। यह जो राशि भेंट की गई है उससे पुलिस जवानों के लिए दवाएं और स्वास्थ्य उपकरण लिए जाएंगे। दरअसल करणी सेना मूल द्वारा इसके पहले भी 50 ऑक्सीजन सिलेंडर व अन्य सामग्री सामाजिक संस्थाओं को भेंट की गई। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश सिंह चौहान का कहना है कि पुलिसकर्मी सदा हमारे सुरक्षा के लिए सड़कों पर खड़े रहते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए 1 लाख की राशि और 2 ऑक्सीजन मशीन दी है और जब भी देश पर विपत्ति आएगी तब हम तन मन धन के साथ खड़े रहेंगे। लेकर आ रहे हैं पुलिस को भी आज मदद करने के, करनी से ना आगे आई। कितने का चेक? निसंदेह आज कई ऐसे लोगों ने पिछले, चाहे वो N95 की बात हो, कई लोगों ने N95 भी दिए हैं। कई लोगों ने पुलिस को ORS उपलब्ध कराए हैं और भी सर्जिकल मास्क दिए हैं, सैनिटाइजर दिए हैं। इसी कड़ी में यहाँ जो लोकल स्थानीय जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं करणी सेना के, उनके द्वारा भी आज 1 लाख का एक चेक भेंट किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो दवाइयाँ जो हैं उनकी पूर्ति या अन्य कोई इस तरह की चीज़ है, पुलिस को विभाग को हेल्प करने के उद्देश्य से
आज 1 लाख रुपए का पुलिस अधीक्षक महोदय को चेक भी सौंपा गया है। हाँ, इसके अलावा उनके द्वारा ये ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर है उसको भी एक दिया गया है, और अभी उनको जो हमारा जो अस्पताल है उसको भी हम एक उस रूप में विकसित करें ताकि इमरजेंसी में हम अपने जवानों को उपलब्धता हासिल करा सकें। ये जो अभी कोरोना की महामारी चल रही है तो इससे हमारा पूरा देश ही जूझ रहा है, तो उसमें हमने 2 ऑक्सीजन मशीन दी है और 1 लाख रुपए का चेक दिया है दवाई के लिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन अपनी जान जोखिम में डाल के और हम सबकी सुरक्षा के लिए तत्पर खड़ा रहता है, तो हमने सहयोग के उसमें ये एसपी साहब को दिया है। इसके लिए अभी हम करनी सेना ने 50 सिलेंडर कुछ दिन पूर्व ही वो करे थे, 50 सिलेंडर करनी सेना की तरफ से बांटे गए थे, और फिर और भी सिलेंडर हमने आए तो हमारी तरफ से जितना भी हम कर सकते थे। करनी सेना देश और धर्म के लिए हर समय तत्पर तैयार है, और जब भी देश के ऊपर संकट आता है या धर्म के लिए कोई बात आती है तो हमारा तन मन धन हर तरह से हम तैयार हैं। सोनम बाई जब हॉस्पिटल में आई थी तो सुध बुध नहीं थी, ठीक होकर सभी को आशीर्वाद देते हुए घर गई। माधव नगर अस्पताल के स्टाफ पर मरीज के परिजनों ने बरसाए फूल। हीरा मिल की चाल उज्जैन में रहने वाली 62 वर्षीय सोनम बाई परमार कोविड-19 से संक्रमित होकर बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती हुई थी। 1 सप्ताह के उपचार के बाद वे आज 29 अप्रैल को पूरी तरह स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुई तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने माधवनगर अस्पताल के स्टाफ का आभार मानते हुए सभी को आशीर्वाद दिया। सोनम बाई का कहना है कि यहाँ के डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ ने उनका पूरा ध्यान रखा। समय पर भोजन दवाएं उनको दी गई जिसके कारण वे स्वस्थ हुई है। वहीं सोनम बाई के परिजनों ने अनुकरणीय पहल करते हुए माधवनगर के स्टाफ का हार फूल माला से स्वागत किया और उनको ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान की। माधवनगर हॉस्पिटल के डॉक्टर संजीव कुमरावत ने बताया है कि आज माधवनगर अस्पताल से कुल 6 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर गए हैं। सोनम भाई परमार है, आज बहुत अच्छी खुश लग रही है आप, आज ठीक हो गई हैं। कब से भर्ती थी यहाँ पर? यहाँ तो मन मालूम नहीं थी कर आया। अरे क्या हो गया था? कहीं मालूम कहीं हो तो हमें भर्ती दिन बनने लाया था। अच्छा, अब मालूम नहीं थी। अब कैसा लग रहा? यहाँ के सब डॉक्टर सिस्टर भाई कैसे थे? सब बढ़िया थे। खाना वगैरह मिला बरोबर? सब बरोबर मिला। और दवा गोली? चले ठीक है, आज ठीक हो गए आप, छुट्टी हो रही है आपकी, आपको शुभकामनाएं और अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोरोना महामारी को लेकर किशोर सिंह भदौरिया एडवोकेट की याचिका पर सभी राज्यों के जवाब दाखिल हो गए हैं और मामले की सुनवाई 30 अप्रैल 2021 को कोर्ट नंबर 5 में आइटम नंबर 301 है। यह जानकारी उनके वरिष्ठ वकील AP सिंह ने दी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय कल यानी कि 30 अप्रैल को कोरोना से संबंधित मामलों की याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है, जिसमें आज शाम तक सभी राज्यों को केंद्र सरकार को जवाब देना था। जो जवाब राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार ने हम लोगों को दे दिया है, अब हम उसमें रिजवाइंडर काउंटर एफिडेविट के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसको हम काउंटर एफिडेविट फाइल करेंगे। साथ में हमारे जो हमने सुझाव दिए हैं कोरोना के इलाज के लिए, ऑक्सीजन की बात को लेकर, दवाओं के फार्मूले को अन्य देश भर की दवा निर्माता कंपनियों को देकर 24 घंटे फैक्ट्रियों को चलाकर इनके द्वारा टीका का वितरण प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, दवाओं का वितरण, इन सभी सफल सप्लाई के लिए टोल मुक्त कॉरिडोर का प्रयोग किया जाए और वैक्सीन टीका देश के सभी नागरिकों को लगाए जाने के लिए देश भर की जो पोलियो पिलाने वाली एजेंसियां थी, जो पोलियो ड्रॉप पिलाती थी, उनको टीम को कंसल्ट किया जाए और वैक्सीन के लिए लगाया जाए। और इससे पहले उन टीमों को, जो पोलियो ड्रॉप की टीम थी, उनको इस बाबत सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पतालों के उच्च स्तर की 1 दिन की ट्रेनिंग तक ट्रायल करवाया जाए। आयुर्वेद मंत्रालय बहुत हमारा महत्वपूर्ण आयुष मंत्रालय है, जिसके द्वारा आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक दवाओं व अस्पतालों का कोविड के इलाज के लिए संचालन किया जाए तथा सभी लेबोरेटरी के द्वारा 24 घंटे शिफ्ट के आधार पर
काम करते हुए कोरोना बीमारी की रिपोर्ट तत्काल प्रभाव से हर हालत में दूसरे दिन तो दे ही दी जाए। क्योंकि होता क्या है, इस बीच में जब तक कोरोना टेस्ट से लेकर पॉजिटिव या निगेटिव आने तक व्यक्ति जूझता रहता है, मनोदशा उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। ऐसे में कोरोना के इलाज से संबंधित सभी दवाओं तथा टीका का वितरण पूर्ण रूप से सरकार के हाथों में होना चाहिए, उनके द्वारा किया जाए, नियंत्रण होना चाहिए, जिससे कि नकली दवाओं पर रोक लग सके तथा दवाओं की कालाबाजारी, चोरी, अवैध भंडारण तथा नकली निर्माण के कड़े दंड का प्रावधान भी होना चाहिए, जिससे उन्हें डर का भय पैदा हो। क्योंकि आपदा प्रबंधन कानून के तहत उपलब्ध तो है ये सब बातें, लेकिन उनको और कठोर तगड़ा किया जाए। साप्ताहिक बाजारों को तत्काल प्रभाव से बंद करके रेडी द्वारा दैनिक उपभोग की चीजें जरूरत है, हर एक को आवश्यकता है, लॉकडाउन में भी, तो ऐसी उपभोग की वस्तुओं को वितरण रेडी के द्वारा होना चाहिए। देश के सभी जो चुनाव तो लगभग हो चुके हैं, रैलियां चलो वो बात निबट गई हैं, लेकिन इसमें भी जो पोलिंग काउंटिंग होगी, काउंटिंग के बाद जो विजय जुलूस निकलेंगे उन पर भी पाबंदी लगाई जाए। केवल एक व्यक्ति जाए, कैंडिडेट जाए और अपना सर्टिफिकेट लेके चला आए, ऐसा हो। हवाई अड्डे तत्काल प्रभाव से बंद होने चाहिए और विभिन्न सामाजिक संगठनों को सम्मानित करते हुए उनसे उच्च क्वालिटी के मास्क तथा सैनिटाइजर का वितरण मुफ्त में करने के लिए प्रेरित किया जाए तथा प्लाज्मा डोनेट करने के लिए जो लोग प्लाज्मा वाले हैं उनको देने के लिए सरकार अपना प्रावधान बनाए और उस पर हम कल काउंटर एफिडेविट करेंगे, फाइल करेंगे और कल इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।